नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी फोर्सेस, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, देश का गौरव है, देश के लोगों का गौरव है। पर आज बताना चाहेंगे आपको, एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी दी गई। अब क्या क्या इश्यूज है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं शशि शर्मा, प्रेसिडेंट एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन। मेरे साथ चेयरमैन माननीय अशोक जी, मेरे जनरल सेक्रेटरी दर्शन कुमार जी। हमारी गवर्नमेंट के साथ आज 9 साल से जद्दोजहद चल रही है। पेपरों में सर हम लिखते हैं, वो हमें जवाब भी नहीं देते। हमारी डिमांड है ओल्ड पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, 2004 वालों की पेंशन बहाल की जाए, विडोज की पेंशन बढ़ाई जाए, और नीचे वालों की पेंशन बहुत कम है वो भी बढ़ाई जाए। और सबसे बड़ी है, हमारी जो पहले CSD कैंटीन होती थी, आज वो उन्हें CPS कर दी। कैंटीन ही खत्म कर दिया हमारी CSD, जो एक फैसिलिटी जवान को होती है और वो खत्म कर दी है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हमारी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप हमारी ये मांगे पूरी करें। 18 महीने का हमारा DA मत दो, मैं गवर्नमेंट से बोलता हूँ मत दो, मगर ये बता दो वो पैसा कहाँ लगाया है। एक जवान का पैसा आप खा रहे हो। एक MLA रिटायर होकर घर में बैठा है 10-10 साल पर, उनको 50-80 हजार आप पेंशन दे रहे हैं, उनको एक सिपाही दे रहे हैं बॉडीगार्ड 70,000 रुपया। हम इनके कुत्ते से लगा के इनकी खुद की रक्षा करते हैं पैरामिलिट्री, और आज हमारे को सबसे नीचे रखा है। ये गवर्नमेंट आज मैं आपको ऐलान करता हूँ बहुत बड़ा धोखा खाएगी। पैरामिलिट्री के साथ धोखा देने का अंजाम इनको 24 में मिलेगा। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 5 करोड़ पैरामिलिट्री फोर्स परिवार सहित इनको बाइकाट करेंगे। ये हमारा यहाँ से ऐलान है एज ए प्रेसिडेंट। तो मेरी गवर्नमेंट से अनुरोध है, हमारे जम्मू के मिनिस्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह 8 बार हमें दिल्ली में ले गए, हमें टाइम नहीं दिया। जम्मू में ले गए, हम ऑल इंडिया पूरी पार्टी आई थी, उनको टाइम नहीं दिया, बोले PA से मिल लो आप। इनको टाइम है RSS वालों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, इन्होंने या कुछ। और इनके लिए हम अपनी माताओं बहनों को लेकर ढोल बजा बजा के अपनी गाड़ी लेकर प्रचार किया था, इनको जिताया था। आज जितेंद्र सिंह को हम बताएं यहाँ कैसे जीत के दिखाएगा। तो मेरा अनुरोध है, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हाँ जी, हमारा आप मीडिया के थ्रू एक अनुरोध है कि हमारी ये खबर, हमारी ये आवाज आप सेंटर तक पहुंचाएं, इनके कानों में पहुंचाएं, ये जागे, अदरवाइज ये धोखा खाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहें, आज जनरल सेक्रेटरी है सर इस एसोसिएशन के, सरकार से बड़ी नाराज है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बड़े दावे करते हैं हमारी सेना को लेकर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे देश का गौरव है और कहीं ना कहीं देश की जनता का गौरव है, मान है हमें। पर आज आप लोग बड़े ही निराश नजर आ रहे हैं। मैम जी, हम काफी देर के सरकार के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको सारा पता, आप जाते हो बॉर्डर पे BSF के साथ क्या हाल है, जैसे CRP के साथ। इस सरकार ने सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। बीजेपी सरकार 2004 में आई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को CCS 72 एक्ट में डालकर सिविल के उसको कुछ घोषणा करेगी। इस सरकार ने हर बारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिर पे बोर्ड लिए, सरकारें बनाई सेंटर के बीच, हमें कुछ नहीं दिया। हमारी आज पेंशन है, हमें जो हमारे DG हैं वो सोचते हैं हम सरकार के साथ बिल्कुल नहीं बगाड़े। अगर इनकी डिमांड्स लेके जाएंगे तो हमें कल को कहीं रिटायरमेंट के बाद एडजस्टमेंट नहीं करेगी सरकार, वो इस चीज पे बैठे हुए हैं। और हमारी डिमांड्स हैं, हमारी जो विडोज हैं, अगर वो 2-4 साल क्वार्टर के बीच रहती हैं, अभी उनके बच्चे एडजस्ट नहीं होते, उनको कहते क्वार्टर खाली कर दो। 12,000 पेंशन उनको मिलती है, उस 12,000 पेंशन के साथ उनका क्या बनेगा। एक सिपाही है, उसको भी 12,000 रुपया 14,000 पेंशन मिलती है। एक डिफेंस फोर्सेस का जवान जिसने 15 साल सर्विस की हुई है, 0 लाइन उसने नहीं देखी हुई है, उसकी पेंशन में और हमारी पेंशन में 50% का फर्क है। हम सरकार को पूछते हैं, आप बोलते हैं एक वर्दी, एक रैंक, एक सब कुछ है, वो कहां पर छोड़ा। यूपी की मीडिया, U2 वाले, जितनी जो यूपी के अंदर मीडिया है, बोस ने बोल रखा है भाई पहले हमने पूरी केंद्रीय कर्मचारी को खुश कर दिया। सरकार इसने क्या खुश किया?
4% डीए जो तो पहले भी सरकारें देती थी, इस सरकार ने दे दिया तो क्या बड़ा पहाड़ डाल दिया। 18 महीने का एरियल हमारा वो रिलीज नहीं किया, बेसिक पेंशन हमारी कम, वो अभी तक नहीं इन्होंने ठीक किया। तो बताओ हम क्या करें सरकार को? हर बारी हमें बोलती है, हमने सेंटर में भी लाया, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं अभी करेंगे। आने वाले इलेक्शन में हम इस सरकार का बाइकआउट करेंगे। पोस्ट ऑफिस मुलाजिम, केंद्रीय जितने केंद्र के मुलाजिम है, क्या वो टीचर है या कोई भी है, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, वो सब एक मुट्ठ हो गए हैं। वो अभी 2024 से पहले अगर डिमांड हमारी 2023 में से नहीं पूरी की, 2024 के अंदर 5 करोड़ वोट है जो वो इस सरकार के खिलाफ चेतावनी दे दी। हाँ बिल्कुल दे दिया, वार्निंग दे दिया। और हमारी दिल्ली से भी दिया था और अभी हम जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं और पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज वो भी दे रहे हैं सरकार को वार्निंग, भाई अगर आप सुधर जाओ नहीं तो हमारी डिमांडों को मान लो। हम गलत डिमांड नहीं मैंड में रख ले, बिल्कुल जायज रखा है। हो सकता है आपका फादर उसमें हो, मेरा इनका भाई हो, उसके साथ भी यही हाल हो रहा होगा। लेकिन यार ये सरकारें हमेशा, प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े दावे करते हैं अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, फिर देखा जाए जमीनी स्तर पर तो इस तरह से अन्याय हो रहा है। बिल्कुल जी, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था 2018 में शेषन ग्लेशियर में और आईटीबीपी के अंदर बोला था। जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल आपने बोला, बड़ी सारी वीडियोस भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम प्राइम मिनिस्टर दर्द क्यों नहीं देखते? पता नहीं क्या बात है, और बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। अभी भी बोल रहे हैं, हम बोलते हैं प्रधानमंत्री का हम इज्जत करते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री? हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया के थ्रू, जम्मू कश्मीर की मीडिया के थ्रू, भाई हमारी जो आवाज है वो बिल्कुल जायज है, गलत नहीं है। नाम आपकी पार्टी के खिलाफ है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी डिमांड्स हैं प्लीज उससे आप जेन्युइन देखो। अगर गलत है तो हमें बोलो आप गलत हो, हम नहीं उठाएंगे, लेकिन आप सही है तो हमें बोलो भाई आपकी डिमांड जायज है। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो बात को। थैंक यू। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर आज रोष प्रदर्शन ही किया गया, क्योंकि ये फोर्सेज वो हैं जो कहीं ना कहीं नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, हर एक को, मंत्री संतरी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। आज यही कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, अन्याय इनके साथ हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी कई बार आपने देखा कहाँ पर बड़ी बड़ी चोटियों पर जाकर अपने इन पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ जाकर कई सारे ऐसे त्योहार मनाते हैं। तो आज ये लोग पुलिस से निवेदन कर रहे हैं और साथ ही साथ चेतावनी भी इन्होंने दे डाली, एक तरफ से डेली वेजर, दूसरी तरफ से आशा वर्कर। अब ये एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री वेलफेयर फोर्सेज ने भी आज कह दिया कि हम 2024 के इलेक्शन का बहिष्कार करें, यानी कि भाजपा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।